Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope your day is going well. I am your science teacher and today we will learn about unit number 1, the nervous system. आपने पिछली क्लासेस में मुख्तलिफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसके बारे में पढ़ा होगा. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम. इस चैप्टर में सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सेंसिटिविटी. व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस. किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जब हम कोई भी रिस्पॉन्स शो करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, वो जो एबिलिटी है हमारी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने की, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी. अब ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कोई एक ऐसे एक्शन को कहते हैं, ऐसे चेंज को कहते हैं जो किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्टिविटी में भी चेंज आए, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस. रिस्पॉन्स इज द टर्म यूज फॉर चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. और रिस्पॉन्स क्या है? जो भी एक्ट हम उस स्टिमुलस के अगेंस्ट करते हैं उस एक्ट को हम कहते हैं रिस्पॉन्स. This ability to respond to a stimulus is a characteristic of all living organisms. और ये जो ability है स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की यानी सेंसिटिविटी, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्लांट्स में सेंसिटिविटी या ह्यूमंस में, बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Plants react slowly to stimuli while animals respond almost instantaneously to external stimuli. अब जो प्लांट्स और एनिमल्स में फ़र्क है वो ये है कि जो प्लांट्स हैं वो स्लोली रिएक्ट करते हैं, यानी जो उन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है स्टिमुलस के अगेंस्ट वो उनको बहुत स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो कर देते हैं इंस्टेंटेनियसली. का यही मतलब है कि फ़ौरन एक इंस्टेंट के अंदर, एक लम्हे के अंदर, एक लम्हे से भी कम वक्त में, एक सेकंड से भी कम वक्त में एनिमल रिस्पॉन्स शो करते हैं. और उसकी आपको मैं कॉमन एग्जांपल दूंगी. अगर हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी गर्म चीज़ को टच कर जाए तो एक भी लम्हे की ताख़ीर के बगैर, यानी थोड़ी सी भी देर किए बगैर फ़ौरन से हमारा हार्ट क्या होगा, मूव अवे होगा उस हॉट चीज़ से. कोई भी जो हार्ट ऑब्जेक्ट है जब उसको हम टच करते हैं तो हमारा हैंड फ़ौरन अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट मूव करेगा. तो ये हमारा फ़ौरन से इंस्टेंटेनियसली रिस्पॉन्स है, इसको हम कहते हैं फ़ौरन रिस्पॉन्स. द एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट ब्रिंग अबाउट द रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी, टच, वाटर एंड केमिकल सब्सटेंसेस. अब यहाँ पे हमने बात की थी कि स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है. तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं उनमें लाइट है, रोशनी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, ग्रेविटी, टच, वाटर एंड केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं. द रिस्पॉन्स मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज जनरली शोन बाय मूवमेंट. और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स जो शो करते हैं वो उनकी मूवमेंट होती है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करें तो आप फ़ौरन से अपना हैंड आपका अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट मूव होगा. तो यहाँ पे भी जो आपका रिस्पॉन्स है वो मूवमेंट है, और जो स्टिमुलाई था वो टेम्परेचर था. कोई भी जो हार्ड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से हमने अपना हैंड मूव किया. तो वो जो हमारी एबिलिटी है मूवमेंट की उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी. Either the whole organism move from one place to another or some parts of its body move either towards or away from stimulus, as in plants, shoots, roots and the limbs of animals. अब जो एग्जांपल मैंने आपको दिया उसमें क्या हुआ है कि सिर्फ एक बॉडी के पार्ट ने मूव किया या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म ने? एब्सोल्युटली सिर्फ हमने अपने हैंड को मूव किया था, आर्म को, तो सिर्फ पार्ट ऑफ आवर बॉडी मूव किया है. हम पूरे एक जगह से दूसरी जगह नहीं उस सब्जेक्ट की वजह से हो गए. इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनमें जो प्लांट्स की शूट्स और रूट्स हैं उनकी मूवमेंट होती है. अब आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन जब मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी इन ह्यूमंस. कि अब
ओवरऑल तो हमने पढ़ लिया कि सेंसिटिविटी क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, स्टिमुलाई क्या है। अब ह्यूमंस के अंदर सेंसिटिविटी को हम स्टडी करेंगे कि वो क्या प्रोसेस है जिसके ज़रिए ह्यूमन सेंसिटिविटी में रिस्पॉन्ड करते हैं। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम विच डील विद दिस सेंसिटिविटी आर वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सेंसिटिविटी को रिस्पॉन्ड करने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड हैं। They are capable of receiving very detailed information about the environment। वो इस काबिल है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इन्वायरमेंट से। इनमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं। सेल्स एंड ऑर्गन्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, और कोई भी जो इनमें ऑर्गन या सेल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, बल्कि एक की एक्टिविटी ही भी दूसरे की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इकट्ठे वर्क करते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि कैसे हाउ कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट। कोऑर्डिनेशन कहते हैं कोई भी जो मिलके कोई काम होता है, एक काम से कोई दूसरा काम और फिर दूसरे के काम से तीसरा काम। तो ये जो नर्वस सिस्टम का सेंसिटिविटी है इन ह्यूमंस, इसके लिए हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें 5 मेन कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के ह्यूमंस में। फर्स्ट है स्टिमुलस, सेकंड है रिसेप्टर, थर्ड है कोऑर्डिनेटर, फोर्थ है इफेक्टर्स और फिफ्थ है रिस्पॉन्स। अब सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूंगी ये सारा प्रोसेस, और फिर हम यहाँ बुक से रीडिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें ये ग्लास ऑफ वाटर और ये ह्यूमन शोर है, और उसके बाद ये आप जो ब्लू लाइंस देख रहे हैं ये हमारे अंदर नर्व सेल्स हैं, ये वो उन्होंने शो किए हैं। उसके बाद ये ब्रेन है और ये मोटर इनपुट, और ये आर्म है और इसने फिर ग्लास को होल्ड किया हुआ है। अब मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी। ह्यूमन आइज ने देखा अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास देखा हमने। तो जो हमारी आइज हैं वो यहाँ पर हैं एक्सेप्टर, उन्होंने काम किया कि स्टिमुलस क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर हमने देखा। और फिर जो हमारी नर्व्स हैं इधर आइज के पीछे, उन्होंने मैसेज लेके गई कि उन्होंने देखा क्या, पानी का एक ग्लास, और वो ये मैसेज लेके गई ब्रेन तक। अब जो ब्रेन है उसने क्या किया, इस मैसेज को जैसे ही रिसीव किया उसने मसल्स को ये मैसेज कन्वे कर दिया। पहले उन्होंने मैसेज रिसीव किया ब्रेन ने और फिर मैसेज कन्वे किया, और जो ये रेड लाइन है ये जो ब्रेन से मैसेज कन्वे हो रहा है मसल्स तक, ये उसको शो कर रही है। और ब्रेन ने मसल्स को क्या मैसेज शो किया है कि मूव करे वो मसल्स को, कि वो मूवमेंट शो करें और होल्ड कर लें ग्लास। और जो मूवमेंट मसल ने शो की उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो पानी का ग्लास देखा था आइज ने उसे पकड़ लिया हैंड की मूवमेंट से। तो जो सबसे पहले स्टिमुलाई है वो ग्लास ऑफ वाटर है, और जो एक्सेप्टर है जिन्होंने ये जो स्टिमुलाई है उसको एक्सेप्ट किया वो है आइज, और फिर आइज लेके गई मैसेज ब्रेन तक। तो जो कोऑर्डिनेट ऑर्गन है यहाँ पे वो ब्रेन है, और उसके बाद ब्रेन ने मैसेज दिया मसल्स को। तो मसल्स और ब्रेन ये इन्होंने एक मिलके काम किया, मसल ने ब्रेन से मैसेज लिया और फिर मसल्स को कन्वे किया। तो जो मसल्स और ब्रेन है ये कोऑर्डिनेट ऑर्गन है क्योंकि इन्होंने मिलकर एक काम किया। और फिर ये जो मसल की मूवमेंट है ये है अफेक्ट, जो भी रिस्पांस शो किया, और जो मसल्स हैं वो अफेक्टेड हैं क्योंकि इस पानी के गिलास को देखकर क्या अफेक्ट हुआ है, मसल्स ने मूव किया ना, तो इसका मतलब मसल्स इफेक्टर्स हैं। अब जब बुक से आप रीड करेंगे तो आपको इस डायग्राम की अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टिमुलस, a stimulus is any change inside or outside the body. It can be sound, sight, smell, pain or touch। और अभी जो डायग्राम में मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें क्या था, स्टिमुलस वो ग्लास ऑफ वाटर था, और हमने उसे किससे देखा था, साइट, साइट कहते हैं देखना, हमने पानी का ग्लास देखा था, ये स्टिमुलस था। रिसेप्टर, रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच डिटेक्ट अ स्टिमुलस। तो किसने साइट किया था, साइट के लिए यानी देखने के लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गन है, एब्सोल्युटली आइज। तो वैसे अगर जनरली बात करें तो रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन विच डिटेक्ट अ स्टिमुलस। दे कैन बी ईयर्स, आइज, नोज, स्किन एंड टंग।
और जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया उसमें आइज थी रिसेप्टर। अब थर्ड है कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स आर द ऑर्गन्स। कोऑर्डिनेटर्स ऐसे ऑर्गन्स हैं विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर, जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है इसने क्योंकि आइज से इंफॉर्मेशन ली थी कि उसने एक पानी का गिलास देखा है, तो ब्रेन कोऑर्डिनेटर है। इसके बाद है इफेक्टर। इफेक्टर आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर कंट्रोल्ड बाय द कोऑर्डिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मसल्स। तो इफेक्टर वो हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जिनको कोऑर्डिनेटर कंट्रोल करता है, यानी ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन ने मैसेज दिया था मसल्स को कि मूव करे, तो अफेक्टर कौन है? मसल्स। रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स इज द एक्शन ऑफ इफेक्टर्स आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। यानी रिस्पॉन्स वो एक्शन है जो अफेक्टर ने परफॉर्म किया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी डायग्राम में, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स था? मूवमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स मूव किए थे और ये रिस्पॉन्स था। अब ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 में एक क्वेश्चन है। सी रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यू आर एट द शॉपिंग मॉल टू बाय न्यू पेयर ऑफ शूज. You need to cross the food court in order to go to your desired shop. You smell fresh baked pizza and realize that you skipped lunch. You buy a small pizza and eat it before going to buy shoes. तो अब आपने इसमें बताना है कि what was the stimulus in this situation. इस सिचुएशन में तो पहला क्वेश्चन है what was the stimulus in this situation. कि इस सिचुएशन में स्टिमुलस क्या था? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स इन दिस सिचुएशन। और ये जो सिचुएशन सारी क्रिएट हुई थी इस पैराग्राफ में, उसमें रिस्पॉन्स क्या था? पहले तो आपने बताना है कि स्टिमुलस क्या था और फिर रिस्पॉन्स क्या था। वाज द स्टिमुलस इन दिस सिचुएशन इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसमें जो स्टिमुलस था वो एक्सटर्नल था या इंटरनल। अब आपको पहले तो इसको पढ़ते हुए ये लगेगा कि शायद जो हमने पेयर ऑफ शूज़, जो जूते खरीदने हैं, वो स्टिमुलस था और अब हम शॉप की तरफ जा रहे हैं, ये रिस्पॉन्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमने इरादा किया था सिर्फ। और जो स्टिमुलस है वो क्या था? स्मेल। स्मेल ऑफ फ्रेश बेक्ड पिज़्ज़ा, ये है स्टिमुलस। हमने स्मेल किया। और इस केस में जैसे पिछली एग्जांपल में आई थी एक्सेप्टर, यानी वो ऑर्गन जिसने उस स्टिमुलस को देखा, तो यहाँ पे नोज है जिसने स्मेल किया। और उसके बाद आपने क्या किया? बाय किया अ स्मॉल पिज़्ज़ा। तो जो रिस्पॉन्स है वो क्या है कि आपने वो स्मॉल पिज़्ज़ा बाय करने के बाद उसको खाया है। जो ईटिंग है वो रिस्पॉन्स है। वाज द स्टिमुलस इन दिस सिचुएशन इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इस केस में आपने ये बताना है कि ये जो स्टिमुलस था, जो स्मेल थी पिज़्ज़ा की, ये एक्सटर्नल है या इंटरनल। तो ये एक्टिविटी मैं आप पे छोड़ती हूँ। बहुत जल्द स्कूल की तरफ से आपको ये वर्कशीट्स मिल जाएंगी, तो इसमें भी साथ में आपको आंसर की भी मिले, लेकिन आपने इसको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे वर्कशीट पे मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।